अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, जैसा कि बच्चे आजकल घर में हैं तो सुबह सुबह उठते साथ ही मैंने आज हुबान को पकड़ लिया है कि मैंने आज तुम्हारे बाल सही करने हैं। काफ़ी दिनों से मैं इसे कहती हूँ, रोज़ कहती हूँ कि कर लो, कंघी कर लो या पोनी बना लो, लेकिन वो नहीं बना रही होती क्योंकि आजकल ये घर पे है ना, फिर सुबह सुबह अगर स्कूल तो जाना हो तो डेली की कंघी कर देते हैं। तो घर पे है तो ये बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई, इसका मूड ही नहीं होता कंघी करने को। तो फिर मैंने इसे पहले बाल इसके सेट किए हैं, कब से चुटिया भी बनाई हुई थी, ऐसे ही वो भी थी। और उसके बाद फिर आज ना थोड़ी सी जर्नल सफाई होने वाली थी मेरी घर की। तो सर्दियों गर्मियों के कपड़े अलग-अलग करने थे क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो फिर जो सर्दियों के हैं ना जर्सियाँ वगैरह बच्चों की, वो अब यूज़ में नहीं आती। तो ऐसे ही इतना ज़्यादा कपड़ों का टॉल लग गया था ना, तो फिर मैंने उनको आज अलग-अलग किया। हुबान को आज मैंने कहा कि आप तुमने ना मेरी आज हेल्प करनी है, क्योंकि ये फिर ना ऐसे ही फ़िज़ूल खेलने में मसरूफ़ हो जाती है या अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है खेलने, साथ ही घर है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आज तुम घर ही रहो ना, एक तो इसी बहाने ये भी बैली रहेगी, घर इसका दिल लगा रहेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसलिए फिर इसने मेरी काफ़ी आज हेल्प कराई। छोटे छोटे काम मैंने इसके साथ कहती रही और ये करती रही। और उसके बाद फिर आज पाइप लगा के मैंने वॉश किए हैं अपने सारा घर, रूम वगैरह, क्योंकि सामने काफ़ी दिनों से मिस्त्री लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से ना हमारे घर में भी इतनी मिट्टी और इस तरह उड़ उड़ के आ रहा था ना, और इतना ज़्यादा गंद बन गया था। तो फिर मैंने ना आज पाइप लगा के वॉश कर दिया। बेडरूम तो मैं नहीं धो सकती फर्नीचर की वजह से, लेकिन दूसरा रूम और किचन और ये आगे सारा धो देती हूँ। तो ये ऊपर ना ये शीशे जो है ना, ये लगे हुए दरवाज़ों के ऊपर, ये साफ़ नहीं हाथ के साथ कर सकते, मुश्किल होता है, हाथ नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए फिर मैं ना जब भी मैंने फ़र्श धोना हो तो फिर मैं पाइप के ना प्रेशर से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और वो मिरर इतना साफ़ हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन हो जाता है। फिर उसको ज़रूरत नहीं होती कपड़े के साथ साफ़ करने की। और यहाँ मैंने सारा फ़र्श धो लिया और सारे मेरे जूतों में भी पानी चला गया था। तो अब मैं उतार के और उसे धूप पे रख रही हूँ ताकि खुश्क हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने ना बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया था ये वाइपर के ना, तुम लोग ही करो पानी को सही, मतलब बाहर निकालो पानी। तो फिर ये बस खेल खेल में ना, मैं इसे बहलाने के चक्कर में इन दोनों को, तो फिर मैंने इनको काम में लगाए रखा, वरना मैं खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ अफ़ान कर रहा है और अफ़ान को मैं मना कर रही थी क्योंकि इसकी ना तबीयत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है, टेम्परेचर इससे है 2-3 दिनों से। उसके बाद फिर सारा काम हो गया था और मैं ना काफ़ी थक गई थी। अब मौसम भी ऐसा है कि दोपहर को दिल करता है सोने को। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और बच्चे टीवी लगा के दूसरे रूम में बैठे रहे, तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। और उसके बाद फिर ये बैंगन आए पड़े थे कल से, ये मैंने बनाने थे। और ये देखें बैंगन इतने अजीब से आए हैं ना, बुरे बुरे शक्लों वाले, जो ना आदमियों को एक तो सौदा लेना नहीं आता, फिर जो इस टाइप आदमी होता है ना कि सब्ज़ी वालों को या फ्रूट्स वालों को ऐसे ही खड़े होके साइड पे कह देते हैं कि हमें इतनी दे दें, तो फिर वो सब्ज़ी वाले पहचान लेते हैं और वो ऐसा माल देते हैं जो उनका बिक ना रहा हो। तो मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है। मैं उनको कहती भी हूँ कि ये आप ना बाहर रह रह के ना और दूसरे मुल्क समझ लेते हैं कि वहाँ ना कोई ऐसी हेरा फेरी नहीं होती। यहाँ हमारा पाकिस्तान है और यहाँ बड़ी हेरा फेरी होती है। आप ज़रा फ्रूट और सब्ज़ी ख्याल से लिया करें, लेकिन नहीं, उनकी बस आदत नहीं है ना, फिर वो ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने ना बैंगन वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हमारे घर में बैंगन आलू नहीं बनते, तो फिर हमारे घर में भरता बनता है। तो भरता मुझे ख़ुद बहुत अच्छा बनाना आता है, तो शौक़ से खाते हैं सारे मेरे हाथ का भरता। तो फिर यहाँ मैंने बैंगन को ना सिलेंडर पे स्टोव पे कर लिया, गला लिया, भून लिया। और उसके बाद फिर मैं इसे दोरी में ना थोड़ा सा कूट के ना, और साथ मसाला मैंने इसमें टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें इकट्ठी डाल के और इनको कर लिया है।
ऑयल में इकट्ठा, क्योंकि ये ना ज़्यादा गलाने नहीं होते प्याज और ये चीज़ें ज़्यादा, ये थोड़ी ना हरी हरी सी इसमें भरते में अच्छी लगती हैं। ये ज़्यादा जो बिल्कुल ही सालन की तरह बनाना होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता। इससे थोड़ा सा ऐसे कच्चा हरा सा ये बने सालन तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो मेरी जब शादी हो के आई थी, मुझे ना मेरे ससुराली ये भरता नहीं खाते थे और मुझे इतना टेस्टी बनाना आता था, मुझे तो नहीं पता था ये नहीं खाते। और फिर एक दिन मैंने बनाया था भरता और इन्होंने इतनी शौक़ से सब ने खाया था ना और इतनी तारीफ़ की थी। उसके बाद इनके घर भरता बनना स्टार्ट हो गया था। पहले इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था बैंगन का भरता, शायद अच्छा बना नहीं सकते थे या क्या। उस वक्त मुझे भी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन कुदरती मुझे ये चीज़ बनानी आती थी। ट्रेन टूट गई आधी, 2 बंदे रह गए। पीछे जाओ। अमार, ओए अच्छा, अम्मी मेरी गई हुई थी जंग और जंग से मैंने कुछ बच्चों के लिए कपड़े मंगवाए थे। जंग में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं और वैरायटी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैंने उधर से मंगवाए थे अम्मी के हाथ अपने बच्चों के। और मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूँ। गर्मियों के थे, लॉन के पीसेस से बच्चों के हुबान के मंगवाए हैं और अफ़ान के, और ये मेरी भांजी के हैं। ये 2 मेरी भांजी के हैं, लॉन के थे। और उसके बाद फिर हुबान के और अफ़ान के हैं। और मैं बल्कि जंग की शॉपिंग हमें इतनी पसंद आती है, मैं स्पेशली जाती हूँ सीज़न में जंग से शॉपिंग करने और बहुत अच्छी वहाँ से मिलते हैं। मतलब इनके प्रिंट्स ही अलग होते हैं। और ये वाला चुनरी प्रिंट बहुत मुझे पसंद आ रहा था। ये हुबान के हैं, 3 हुबान के हैं, 5 अफ़ान के थे और 2 मेरी भांजी के थे। अच्छा, मर्दों के, लड़कों के तो ऐसे होते हैं कि मतलब सिर्फ कलर होता है, प्रिंट तो होता नहीं है। और हर साल ऐसे ही लगता है कि जैसे अफ़ान के इन्हीं कलर्स में बन जाते हैं। बस क्या करें, कलर्स ही यही सिंपल जो होने होते हैं, प्रिंट तो ऊपर होता नहीं है, तो फिर समझ ही नहीं आती। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब रात हो गई थी और मेरे हस्बैंड को हुबान ने कॉल की हुई थी अपने बाबा को कि हमारे लिए समोसे और जलेबियाँ लाएगा। और ये डॉगी की रोटी बनी पड़ी है और डॉगी गायब हुआ है।